नमस्कार। बात करेंगे हम राहु और केतु के प्रभाव के संदर्भ में। मिथुन लग्न मिथुन राशि के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करने वाले हैं राहु और केतु, इसकी चर्चा करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो 18 मई 2025 को राहु और केतु का गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तन होने जा रहा है। राहु वक्री गति से मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में जाएंगे। दोनों ही ग्रह एक साथ राशि परिवर्तित करते हैं। दोनों की गति वक्री होती है। दोनों की प्रकृति आकस्मिकता वाली होती है। दोनों ही प्रभावकारी ग्रह हैं। दोनों ही छाया ग्रह हैं। दोनों का जो सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव है, उसमें तीव्रता है, उसमें प्रचुरता है, उसमें मारक भी है और इनमें तारक प्रभाव भी है। तो मिथुन राशि मिथुन लग्न पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे, इसको हम जानेंगे। तो मिथुन के लिए अगर हम बात करते हैं तो राहु दसम भाव से लाभ भाव में जाएगा, भाग्य भाव में जाएगा, नवम भाव में जाएगा और केतु चतुर्थ भाव से पराक्रम भाव में जाएगा, पुरुषार्थ के भाव में जाएगा, सिंह राशि में जाएगा। तो क्या क्या परिवर्तन करने वाले हैं मिथुन के लिए? तो मिथुन के लिए क्या करेंगे, ये कार्यों में भाग्य का पेच लगा देंगे, अवरोध पैदा कर देंगे। अधिक परिश्रम के बाद ही परिणाम प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो जाए, पिता से अनबन हो जाए, परिवार में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाए, कोई काम आपका होने की कगार पर पहुंच रहा है, अटक जाए, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी इस 18 महीने में। कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक। इस 18 महीने के दौरान ये परिवर्तन लाएंगे। अब केतु की स्थिति बात किया जाए तो पराक्रम भाव में है, पुरुषार्थ के भाव में है। तो पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य मिलेगा। जहां भी आप काम करेंगे वहां पर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, काम करना पसंद करेंगे। तो यह मामला थोड़ा सा ऐसा है कि राहु नुकसान भी करेगा तो केतु फायदा भी करेगा। तो अगर मूल कुंडली में एक चीज हर बार बता रहा हूं कि मूल कुंडली में यदि राहु की पोजीशनिंग खराब है तब तो यह राहु का गोचर बहुत बुरा कर देगा। अच्छी है तो आपको तनाव के साथ बड़ा परिवर्तन भी दे देगा। तो आप अपने मूल कुंडली को भी देख लीजिएगा कि कहां है लग्न के अनुसार। अब इनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानेंगे। तो दृष्टियों के प्रभाव में सबसे पहले राहु की बात करें तो राहु की दृष्टि आपके शरीर भाव लग्न पर, राशि पर पड़ेगा। ऐसे में मानसिक अस्थिरता में वृद्धि, मानसिक चिंता में वृद्धि, मानसिक चिंतन में वृद्धि, एक जगह मन नहीं लगेगा, कार्यों में परिवर्तन करने का मन होगा। अब नए विचार आएंगे, एक जगह केंद्रित नहीं होने देगा। आप अपने विचारों के बल पर कुछ नया कर पाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा। नवम दृष्टि इसकी तुला राशि पर पंचम भाव पर होगी तो विद्या में अवरोध होगा। हो सकता है कि जो विषय आप पढ़ना चाह रहे हैं उससे मन हट जाए और दूसरा विषय ले लें। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो यह भी हो सकता है कि जो विषय आप पढ़ रहे थे उसमें परिवर्तन करता है। यह भी हो सकता है कि जो डिग्री ले रहे हैं तो आपका मन करे कि कुछ और डिग्री जोड़ लिया जाए या कुछ डिग्री परिवर्तित किया जाए। एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा इस 18 महीने के दौरान शिक्षा क्षेत्र को लेकर के। संतान पक्ष के लिए बात करें तो चिंता भी देगा और लाभ भी देगा। चिंता ये होगा कि संतान के पढ़ाई पर खर्च हो जाए, तनाव हो जाए आपको मानसिक स्तर पर। संतान आपसे दूर जाकर पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए आपके मन में टेंशन हो जाए, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा।
आप जो विषय भी चेंज करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, संतान पक्ष से भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन तनाव जरूर होगा, इसको आप देख लीजिएगा। यदि आपकी मूल कुंडली में राहु की स्थिति ठीक है तब तो यह बेहतर परिवर्तन कर देगा, नहीं तो चिंता की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सफलता के दर में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। केतु की बात करेंगे तो केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, तो जब सप्तम भाव पर होगा तो दाम्पत्य जीवन में वृद्धि करेगा, अर्थात आपका वैवाहिक कार्यक्रम होना था, अवरोध हो रहा था, विवाह नहीं हो रहे थे, तो उसमें वृद्धि कर देगा। विवाह नहीं करेंगे तो लव अफेयर्स बढ़ा देगा, प्रेम संबंधों में वृद्धि कर देगा, किसी से मानसिक स्तर पर लगाव हो जाएगा, किसी से ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, ऐसे यार से मुलाकात होगी जिससे आपकी मैचिंग बहुत अच्छी मिलती है। साझेदारी के कार्यों में वृद्धि कर देगा, साझेदारी संबंध भी स्थापित करवा सकता है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। केतु की दृष्टि लाभ भाव पर भी है, तो साझेदारी का जब कार्य होगा तो लाभ भी हो जाएगा, तो पुरुषार्थ कराएगा, साझेदारी से लाभ दिलाएगा और आर्थिक लाभ भी दिला देगा, आकस्मिक लाभ, अचानक धन लाभ की स्थिति भी उत्पन्न होगी। आप धन के मामले में मजबूती महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि इस बीच में आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य होगा अचानक में जो आपको लाभ प्रदान कर देगा। शेयर बाजार में कुछ पैसा लगवा कर लाभ प्रदान करवा दे, आप कुछ भी ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको धन संबंधित फायदा ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब राहु की दृष्टि की बात और करेंगे, सप्तम दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पर भी, तो भाई बहनों मित्रों से तनाव या अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, आपसी उलझन में वृद्धि होगी, आप अपने पुरुषार्थ को करने के लिए, पुरुषार्थ के संपादन में अधिक ऊर्जा व्यय करेंगे। ऐसा महसूस होगा कि मानसिक और शारीरिक स्तर पर आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, राहु के प्रभाव से होगा। केतु तो करा ले जाएगा, रिजल्ट भी दे देगा, लेकिन राहु का यह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, नवम भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में आपको आपकी मूल कुंडली के अनुसार उपाय कर लेना चाहिए। उपाय क्या करेंगे? तो अगर राहु आपकी मूल कुंडली में दूसरे, चौथे, 8वें या 12वें है, तब आपको विशेष तौर पर राहु का उपाय कर लेनी चाहिए। चाहे राहु की शांति करवा लीजिए या कोई भी अन्य उपाय आप अपने मूल कुंडली के अनुसार करवा लीजिएगा, तो उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा, खूब लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ केतु आपकी कुंडली में यदि अच्छा है तो बहुत अच्छा करेगा, केतु के लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अब राहु की बात करते हैं कि तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें अगर राहु है मूल कुंडली में, तब तो यह गोचर आपके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, फिर भी तनाव जरूर देगा, इसको दिखवा दीजिएगा। इसके अतिरिक्त कहीं भी राहु है तो आपको मिला जुला असर देगा, सामान्य प्रभाव स्थापित करेगा। राहु का उपाय करने से आपके लिए यह जो 18 महीने की अवधि है, यह बहुत सकारात्मक प्रभाव वाली साबित होगी, बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सा भाग्य में अवरोध होगा तो अधिक परिश्रम करा करके आपको लाभ प्रदान करवा देगा। तो इसलिए आप राहु का उपाय कर लीजिए और धार्मिकता का मार्ग आपको नहीं छोड़ना है, धर्म कर्म करते रहना है, पूजा पाठ यज्ञ हवन करते रहना है। साथ में किसी भी धार्मिक स्थल पर जब अगर आप जाकर दर्शन करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसका भी परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त होता है, केतु का परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इस बीच में, इस 18 महीने में आपके परिवार के किसी बुजुर्ग के लिए अरिष्ट की सूचना भी प्राप्त हो सकती है। इसके सुधार के लिए भी आपको राहु का उपाय करना अति आवश्यक होगा। इस प्रकार मिथुन के लिए, मिथुन राशि लग्न के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करने वाले हैं राहु और केतु, इसकी चर्चा हुई। अब हम अगले राशि लग्न के लिए उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।